स्टार्ट करें फिर। हाँ भाई, क्या क्लास में लास्ट क्या हुआ था? क्या हुआ था? अबूझ माँ की पहाड़ी हो गया था ना, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कंप्लीट हुआ? वो लिख लिया? चेक कराना है क्लास के बाद, ठीक है। आगे बढ़े फिर। आज बेलाडीला पहाड़ी हो गया था और अबूझ माँ की पहाड़ी कल हो गया था, ठीक है ना। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा आज का केशकाल घाटी। केशकाल घाटी, ये पढ़ते केशकाल घाटी, ठीक है। ध्यान देना जो हमारे पास केशकाल घाटी है, ध्यान से देखना बेटा किसके बारे में, केशकाल घाटी के बारे में, क्लियर है। यहां से भी प्रश्न आता है 2 नंबर में, पहले इसको समझ लेते हैं अपन, ठीक है। ध्यान देना, पहला जो केशकाल घाटी है उसका स्थिति देखते हैं। इसको लिखाऊंगा ना मैं, स्थिति देखते हैं किसका, केशकाल घाटी का, केशकाल वैली का, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास घाटी अगर देखा जाए ये किस दिशा पे है, दिशा अगर देखा जाए, डायरेक्शन देखा जाए, तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ के, ये जो हमारे पास पहाड़ी है वो छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे है, तो ध्यान देना साउथ ईस्ट में है। सही बात है ना, कहां पर होगा? साउथ ईस्ट पे होगा। बात करेंगे बस्तर संभाग का, बस्तर डिवीजन का किस दिशा पे है, तो ध्यान देना बस्तर संभाग के नॉर्थ ईस्ट पे। याद रखना, केवल प्री के लिए ना, मेंस में हम नहीं लिखेंगे। मेंस में इतना लिखना, यह घाटी छत्तीसगढ़ की या फिर कोंडागांव में स्थित है, इतना ही बताना है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आगे ये तो स्थिति हो गया। स्थिति के बाद अगला अगर देखा जाए, जो हमारे पास केशकाल घाटी है इसका विस्तार किस जिले पे है, तो ध्यान देना ये जो हमारे पास पहाड़ी जो है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में है। किस जिले पे है? कोंडागांव जिले पे। आया समझ में? इसको याद रखना। तो देखो, छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट में है, बस्तर के नॉर्थ ईस्ट में है और कोंडागांव जिले में स्थित है। कौन से हमारे पास? केशकाल घाटी, इतना याद रहेगा। आगे जो हमारे पास केशकाल घाटी है, ठीक है, इसके बारे में एक विशेष पॉइंट देखते हैं केशकाल घाटी के बारे में कि उसको अपन किस किस नाम से जानते हैं, याद रहेगा। देखो, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, ठीक है, इसका पहला नाम है, इसको अपन कहते हैं बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, एंट्रेंस ऑफ बस्तर कहते हैं। किसे? तो क्या बताओगे? केशकाल घाटी को क्या बोलते हैं अपन? बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। एक चीज हो गया। दूसरा ध्यान देना, जो हमारे पास ये जो केशकाल घाटी है, याद रखना इसको छत्तीसगढ़ में जल विभाजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं, ये याद कर लो, ठीक है ना। तीसरा जो हमारे पास केशकाल घाटी जल विभाजक हो गया, बस्तर का प्रवेश द्वार हो गया, ठीक है। याद रखना इसको अपन कहते हैं तेलीन घाटी भी कहते हैं। कौन सी घाटी कहते हैं? तेलीन घाटी भी कहते हैं, ये याद रख लेना। चौथा जो हमारे पास केशकाल घाटी, इसको तेलीन घाटी कहते हैं, तो हो गया। साथ ही साथ याद रखना इसको अपन क्या कहते हैं? फूलों की घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों की घाटी भी कहते हैं। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो देख लो, जो हमारे पास केशकाल घाटी है छत्तीसगढ़ में किस दिशा पे है? साउथ ईस्ट। और बस्तर संभाग किस दिशा पे स्थित है? नॉर्थ ईस्ट। आया समझ में क्या बोला? देखो, विस्तार किस जिले पे है? कोंडागांव, ठीक है। पहला इसको अपन क्या बोलते हैं? बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। पहला नाम क्लियर है। दूसरा अपन क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो, ठीक है। तीसरा अपन क्या बोलते हैं? और चौथा क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। इतना समझ में आया? ये नाम याद रखना किसके बारे में? केशकाल घाटी के बारे में, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहला इन्हीं चीज को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। और ध्यान देना, अगर देखा जाए यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे अपन साल वन के बारे में, याद रहेगा। एक और नाम याद रख लेना, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, यहाँ पर मुख्य रूप से साल वन का भी उल्लेख करना है। किसका उल्लेख करना है? साल वन, क्योंकि यहाँ पर साल वन सबसे अच्छे क्वालिटी में मिलता है। समझ में आया क्या बोला? तो ध्यान देना, जब केशकाल घाटी लिखोगे बेटा 5 पॉइंट को दिखा देना। 4 नंबर पूछेगा ना, तो ज्यादातर 5 पॉइंट का एक्सप्लेन बस करना है, 2-2 लाइन पे हो गया, खत्म उत्तर, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास केशकाल घाटी है, याद रहेगा, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, ध्यान देना इसको अपन क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में, तो ध्यान देना इसको अपन कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, एंट्रेंस ऑफ बस्तर कहते हैं। किसको? तो याद रखना केशकाल घाटी को क्या बोलते हैं? बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो नाम अंडरस्टूड होना चाहिए। इतना ही पता है कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता भी नहीं इसको, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन प्री के लिए याद रखना, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, याद रहेगा। ध्यान देना, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, यहां से NH30 क्रॉस करता है। कौन क्रॉस करता है? NH30, या फिर नेशनल हाईवे 30 क्या करता है? यहां से गुजरता है। कहां से? हमारे पास केशकाल घाटी से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? अरे आप लोग दिख रहा होगा, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। यहां से NH30 गुजरता है। अब ध्यान दें, जो हमारे पास NH30 जो है, याद रखना इसके अंतर्गत ना जो हमारे पास केशकाल घाटी है, यहां पर
12 मोड़दार सड़क है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 12 मोड़दार सड़क है। कहाँ पे, तो क्या बताओगे, केशकाल घाटी पे। इसको याद रखना, ठीक है ना। यहाँ तक क्या बोला मैंने, तो देखो केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। वहां से कौन सा हाईवे क्रॉस करता है, NH30। और NH30 के अंतर्गत वहां पे कितने फोल्डेड रोड हैं, क्या बताओगे, 12 मोड़दार सड़क है। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दें, ये जो हमारे पास 12 मोड़दार जो हमारे पास सड़क है, इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है, तो ध्यान देना, इसकी टोटल लंबाई है 5 किलोमीटर। कितना मिलेगा आपको, टोटल लंबाई हमारे पास है 5 किलोमीटर। समझ में आया। तो देख लो, जो केशकाल घाटी है इसको अपन बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। दूसरा, यहाँ से कौन सा हाईवे क्रॉस करते हैं, NH30। उसकी लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर। वहां पे कितने मोड़दार सड़क है, 12। एक पॉइंट बता लोगे, ठीक है। मतलब ध्यान ना, इस घाटी को पार करके ही बस्तर जिले में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार यह बस्तर एवं कोंडागांव के बीच सेतु का काम करता है, इसलिए इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, बस्तर का प्रवेश द्वार वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा अपन पॉइंट लेते कौन सा, जल विभाजक। ठीक है, दूसरा अपन पॉइंट कौन सा लेते हो, याद रखना, जल विभाजक। तो ध्यान, हमारे पास केशकाल घाटी है, इसको छत्तीसगढ़ में जल विभाजक भी कहते हैं। जो हमारे पास केशकाल घाटी है, याद रखना, इसको अपन क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जल विभाजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, जल विभाजक भी कहते हैं। समझ पा रहे हो चीजों को। पहला है बस्तर का प्रवेश द्वार, दूसरा अपन कहते हैं जल विभाजक भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब हमारे पास केशकाल घाटी को अपन जल विभाजक कहते हैं, कारण ये है कि ध्यान देना, ये हमारे पास सपोज केशकाल घाटी है, सपोज हमारे पास क्या है, केशकाल घाटी है। तो ध्यान देना बेटा, इसके ऊपर में महानदी ड्रेनेज सिस्टम और इसके नीचे में आपको मिलेगा इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम। समझ में आया यहाँ तक, इसको बस लिख देना है। इसके ऊपर से महानदी अपवाह तंत्र और नीचे में जो हमारे पास इंद्रावती अपवाह तंत्र है, या फिर इसको गोदावरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है, दोनों के बीच क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। समझ में आया। तो ध्यान देना, केशकाल घाटी महानदी ड्रेनेज सिस्टम एवं इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम को क्या करती है, अलग करती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, प्रसिद्ध जल विभाजक भी कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का। 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ। एक एक लाइन पे एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है ना। आगे फिर अपन क्या बोलते हैं, तिलिन घाटी और फूलों की घाटी भी कहते हैं। साल 1 वाला टॉपिक इस यहाँ पे, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, अगला हमारे पास पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट। तीसरा ध्यान देना, इसको अपन क्या करते हैं, साल 1 के रेफरेंस में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसको, केशकाल घाटी को साल 1 के लिए। कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर देखा जाए, जो हमारे पास केशकाल घाटी है, यहां पर सबसे उच्च किस्म का सालवन पाया जाता है। आया समझ में क्या बोला, तो ध्यान में, छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी क्वालिटी का सालवन किस जिले में मिलता है, कोंडागांव। कोंडागांव में कहां मिलता है, जोर से बोलो, केशकाल घाटी। याद है, सबसे अच्छी क्वालिटी का सालवन। देखो, सालवन का द्वीप बस्तर को कहते हैं, क्योंकि वहां पे साल फॉरेस्ट का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। साल जंगल का, साल वन का जो घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है, बस्तर पे। इस चीज को अपन क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप कहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में साल वन सबसे अच्छे क्वालिटी में कहां मिलता है, कोंडागांव में। कोंडागांव में कहां पर मिलता है, केशकाल घाटी में। आया समझ में क्या बोला मैंने, इस बात को ध्यान दो। ये हमारे पास साल वन हो गया। इसके बाद चौथा अगर पॉइंट देखा जाए किसके बारे में, केशकाल घाटी के बारे में, ठीक है, वो नाम बस लिख देना। इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी भी कहते हैं। कौन सी घाटी कहते हैं, फूलों की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, और पांचवा याद रखना यहाँ पे, ठीक है, पांचवा भी क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान दें, इसको अपन क्या कहते हैं, तेलिन घाटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पर क्या स्थित है, तेलिन माता का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है हमारे पास, तेलिन माता का मंदिर स्थित है। समझ पा रहे चीजों को। ध्यान दें, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के सहयोग से जो हमारे पास केशकाल घाटी है ना, उसके चौड़ीकरण का काम चल रहा है, मतलब होने वाला है बराबर में। वहां पे कुछ सुरंग बनने वाला है, टोटल 4 सुरंग बनेगा वहां पे केशकाल घाटी पे। क्लियर है, उसको पढ़ेंगे बाद में जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। समझ में केशकाल घाटी, देख लो अच्छे से, लिख लोगे बेटा इसको, पक्का लिख लोगे ना। चलो अपने से प्रैक्टिस करो तो, केशकाल घाटी। लिख लोगे कि लिखाना पड़ेगा, पक्का ना, ठीक है, इसको नोट कर लेना फिर आप लोग, ठीक है।
आगे बढ़े, केसखल घाटी हो गया। अगला राव घाट पहाड़ी, चलो लिखो राव घाट पहाड़ी, लिखाता हूं मैं, लिखो तो राव घाट पहाड़ी बेटा। ऑनलाइन बच्चों चलो आप लोग भी लिखो बेटा, राव घाट पहाड़ी पर आप लोग भी लिखो। हाँ, फूलों की घाटी जसपुर में भी है, सही है। देखो फूलों की घाटी पहला जसपुर के लोरो घाटी को भी कहते हैं, अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो कोंडागांव का केसखल घाटी को भी अपन कहते हैं फूलों की घाटी, ठीक है ना, इसको समझना है। ठीक है, तो सही है बेटा, आप जो बोलो वो भी सही है। और केसखल घाटी को भी अपन क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं। समझ पा रहे चीजों को, लिखो चलो, बोलो, बोल दो, राव घाट पहाड़ी, राव घाट पहाड़ी बोलो, चलो लिखो, लिखना यह पहाड़ी लिखना यह पहाड़ी प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में, प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कांकेर एवं नारायणपुर में विस्तृत है, कांकेर एवं नारायणपुर में विस्तृत। यह पहाड़ी प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कांकेर एवं नारायणपुर में विस्तृत, विस्तृत है, एक्सटेंडेड, ठीक है। अगला पर दूसरा पॉइंट लिखो, धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत यहां प्रमुख रूप से, धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत यहां प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से लौह अयस्क, प्रमुख रूप से लौह अयस्क का निक्षेप पाया जाता है, लौह अयस्क का निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। मतलब यहां पे आयरन का क्या स्टोरेज है, ये याद कर लेना। हो गया यहां तक, ठीक है। आगे पॉइंट लिखना, भिलाई इस्पात संयंत्र, बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, कोष्टक में लिखना सेल, सेल को इस क्षेत्र में, सेल को इस क्षेत्र में खनन कार्य का अधिकार प्राप्त है, खनन का अधिकार प्राप्त है, खनन का अधिकार प्राप्त है। 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट लिखना, बोलो, प्रदेश की, प्रदेश की आर्थिक रूप से सशक्त हल्बा जनजाति, प्रदेश की आर्थिक रूप से सशक्त या समृद्ध हल्बा जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है, इस क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। रावघाट पहाड़ी क्लियर हुआ यहां तक, आया समझ, पढ़ो तो बेटा। चलो तो ये बस्तर में 4 पहाड़ी बस पढ़ के जाना है। एक पहाड़ी आपको होमवर्क देता हूं, अलबका पहाड़ी, चलो लिखो, अलबका पहाड़ी, हाँ बोलो, निवास करती है, ठीक है। हलवा जनजाति, हलवा पहाड़ी नहीं है, हलवा, हलवा जनजाति है मैडम, ठीक है। बताओ चलो, बताओ चलो, लाइन बताओ उनको, जो भी है, जो बोल रहा हूँ उनको समझाओ। आखिरी लाइन को बता दो, लिख लेंगी वो। अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूँ, अलबका पहाड़ी लिखो, चलो अलबका, ठीक है। आई समझ में, बोलो, ऐस कि नहीं ऐस, हो गया ना बस्तर वाला एक होमवर्क, इतना ही पढ़ना मेंस में ना बेटा। ये 5 पहाड़ी पढ़ के जाना बस्तर का, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। मेंस में कभी भी जबरदस्ती का कुछ भी नहीं पूछेगा, जो जितना आपको पता रहता है उतना ही पूछेगा वो। वहां इंपॉर्टेंट रहता है समय,
जितना समय आपको दिया गया है उतने समय में आप कितना लिख पाते हो, कितना बेहतर लिख पाते हो। नया नया क्वेश्चन बहुत कम आएगा, ये भी याद रखना। आपका जितना सिलेबस है उतना ही पूछेगा वो। क्लियर है ना? तो जबरदस्ती का नया कंटेंट के पीछे मत भागना मेंस में, ठीक है ना? दो पूछो, आपको क्या लगता है? हाँ, पहला पहला गौर लाटा है, बलरामपुर, ठीक है। दूसरा दूसरा तो पता है आपको, दूसरा क्या है? नंदीराज। किस जिले पे ये, किस जिले पे नंदीराज है बोलो? दंतेवाड़ा। और किस पहाड़ी पे है? पक्का ना? याद रहेगा, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास पहाड़ी है, इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, ध्यान से देखना, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे वहां पे। उसका नाम है रामगढ़ पहाड़ी। रामगढ़ या रामगिरी पहाड़ी। रामगढ़ या रामगिरी पहाड़ी, इतना याद रहेगा आप लोग को। देखो ध्यान से देखना ना, रामगढ़ या फिर रामगिरी पहाड़ी के ऊपर पढ़ते हैं। क्लियर है? देखो भाई ध्यान से देखना, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा उसको मैं बताते दे रहा हूँ ना। देखो सबसे पहले जब रामगढ़ी पहाड़ी है, रामगढ़ बोलो या फिर रामगिरी बोलो, इसका स्थिति पहले बता दो किस दिशा पे उत्तर, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे पास रामगढ़ पहाड़ी है, ये मुख्य रूप से सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, ठीक है ना? क्या बोला? रामगढ़ पहाड़ी को ही पर रामगिरी पहाड़ी कहते हैं। ये मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टि से ना सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। ये प्रश्न 2015 पीएससी प्रीलिम्स में आया था, सुबह सुबह 10 बजे, क्योंकि पेपर 10 बजे से होता है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, ये हो गया अपने पास। आगे जो हमारे पास रामगढ़ पहाड़ी जो है, इसका विस्तार कितने जिलों पे है, इसको देख लो। तो ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास रामगढ़ पहाड़ी, जिसे पर रामगिरी पहाड़ी भी कहते हैं, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 2 जिलों पे है। एक सरगुजा पे है और दूसरा कहां पर है? सूरजपुर जिले पे। कितने जिलों पे विस्तार है? 2 जिलों पे। पहला किस जिले पे है? सरगुजा पे। दूसरा किस जिले पे है? सूरजपुर। और ध्यान देना, इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपको मिलेगा सरगुजा में। कहां पर मिलेगा? सरगुजा पे, सर्वाधिक विस्तार, ठीक है। कौन सी पहाड़ी का? रामगढ़ पहाड़ी का। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो भाई, जो हमारे पास रामगढ़ पहाड़ी जो है इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि जब मेंस में लिखोगे ना उस पॉइंट को हाईलाइट करना है, लिखना ही है उसको, ठीक है ना? देखो जो रामगढ़ पहाड़ी है, याद रखना, सबसे पहला ये छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट रामायण कालीन स्थल है। ये पहले ही बताना है जब मेंस में लिखोगे तो। कैसा स्थल है? छत्तीसगढ़ का रामायण कालीन स्थल है, याद रहेगा। चूंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य का रामायण कालीन स्थल है, इसलिए जो ये जो पहाड़ी है इसको हमने क्या किया है? राम वन गमन पथ कार्यक्रम में क्या किया है? शामिल किया है। अब ध्यान देना, इसको अपन डिटेल से ये लिखेंगे कि चूंकि यह रामायणकालीन स्थल है, इसलिए इसे राम वन गमन पथ कार्यक्रम के तहत पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में। समझ में आया ना? ऐसे लिखेंगे उसको, पॉइंट को। चीजें लिंक पढ़ते बढ़ रहा है ना। अगर रामायणकालीन स्थल है तो उस कार्यक्रम पे शामिल होगा, और उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जितने भी धार्मिक क्षेत्रों को क्या करना है? विकसित करना है पर्यटन के रूप में। ये अपने पास हो गया ना। दूसरा, रामायणकालीन स्थल के बाद दूसरा जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास पहाड़ी जो है, ये छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन भी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? मौर्यकालीन मानी जाती है। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ पहाड़ी। इसी को अपन क्या कहते हैं? रामगिरी पहाड़ी। कैसा है ये? मौर्यकालीन स्थल भी है। कौन? रामगढ़ पहाड़ी। इतना याद रख लेना, हो गया यहां तक। अब देखो ध्यान से देखना, ये मौर्यकालीन स्थल है। अब ध्यान, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए हमारे पास कुछ गुफाएं हैं, ठीक है? यहां तक याद रखना, ध्यान देना, इसके अंतर्गत हमारे पास क्या? कुछ गुफाएं हैं। उस गुफा को याद रखना। सबसे पहला जो हमारे पास गुफा है, उस गुफा का नाम है सीता बेंगरा गुफा। पहले गुफा का नाम हमारे पास क्या है? सीता बेंगरा गुफा है, ठीक है। दूसरा जो गुफा पढ़ेंगे पर उसका नाम रहेगा जोगी मारा गुफा, ठीक है, जोगी मारा गुफा, ठीक है। और तीसरा आपको गुफा मिलेगा वहां पे लक्ष्मण बेंगरा गुफा। कौन सा गुफा है? लक्ष्मण बेंगरा गुफा। और चौथा आपको मिलेगा वहां पे हाथी पोल गुफा। कौन सा गुफा मिलेगा? हाथी पोल गुफा। समझ में आया क्या बोला मैंने?
तो ये 4 चीज याद रखना, 4 गुफा कहां पर है, उस पहाड़ी पे ही है। तो जब भी आप लोग उत्तर लिखोगे तो बेटा ये इतने पॉइंट दिखने चाहिए आपको उत्तर में, चाहे वो 2 पूछे 4 पूछे जितना भी पूछे। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट है किसी को? ठीक है भाई, अब देख लो, इसी को अपन लेके आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में? रामगढ़ पहाड़ी। पहले इसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद लिखा देता हूं। ठीक है, किसके बारे में? रामगढ़ पहाड़ी। यहां तक किसी को समस्या है? पक्का ना? उसको चालू करने बोला था, तभी बोला था मुझे कैसे लग रहा है करके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो भाई, सबसे पहला अपन एक गुफा लेते हैं। उस गुफा का नाम है सीता बेंगरा गुफा। सबसे पहले गुफा का नाम हमारे पास क्या है? सीता बेंगरा गुफा। आया समझ में क्या बोला? अब देखो ध्यान से देखना, जो हमारे पास गुफा है, क्लियर हुआ यहां तक? देखो ध्यान से देखना बेटा, ये जो हमारे पास गुफा है, ठीक है, सीता बेंगरा गुफा, इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न पूछेगा रामगढ़ पहाड़ी के बारे में, लेकिन वो अलग से 2 नंबर में आपको रेडी करना है कि भाई सीता बेंगरा गुफा की विशेषता बताइए। ये अलग से पूछेगा 2 नंबर में, तो उसको अलग से बता रहे हूँ। कंप्लीट उत्तर में लिखाऊंगा रामगढ़ पहाड़ी का, लेकिन याद रखना उसको भी 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया मेंस में, जोगी मारा गुफा अभी 2022 में भी आया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसको याद रखना। क्लियर है? तो प्लीज बोर्ड में ध्यान दो। जो हमारे पास ये जो गुफा है, अब बताओ शुरुआत कहां से करोगे? जब इसको लिखोगे तो क्या बताओगे? यह गुफा, सुन लो अच्छे से, इसका सबसे पहला विस्तार बताओगे किसके बारे में? सीता बेंगरा गुफा के बारे में। याद रखना अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी का भाग है, लेकिन अगर ये 2 नंबर में पूछ दिया तो क्या लिखना है वो बता रहा हूं। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ध्यान में, जो सीता बेंगरा गुफा है, अगर विस्तार देखा जाए तो ध्यान में, यह गुफा सरगुजा में या सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है, ऐसा आपको बताना है। पहला पॉइंट क्लियर है? यह गुफा या यह क्षेत्र सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब इस गुफा से संबंधित क्या मान्यता है उसको बता दो। ये जो गुफा है, क्योंकि इसका नाम क्या है? सीता बेंगरा, तो याद रखिएगा यह गुफा छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन एवं मौर्य कालीन मानी जाती है। 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ। यह गुफा छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन एवं मौर्य कालीन मानी जाती है। 2 पॉइंट लिख दिया। तीसरा ये बताना, ये जो हमारे पास गुफा, अब ये मत बताना रामायण कालीन बोल दिया ना तो भगवान राम सीता लोग आया था, ऐसा मत बताओ, वो अंडरस्टूड होगा। बोल दिया ना रामायण कालीन है, इसका मतलब कभी ना कभी आए थे। समझ में आया ना? ध्यान, इस गुफा की खोज किसने किया था? तो ध्यान, इस गुफा की खोज 1848 में कर्नल आउसले ने किया था। किसने किया था? कर्नल आउसले ने किया था। 2 पॉइंट हो गया जी। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट हो गए अपने पास। कर्नल आउसले ने। आगे, ये गुफा छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है, इसको बता दो 4थे पॉइंट पे। हालांकि इसको पहले भी लिखेंगे जब लिखने का समय आएगा, तो प्रसिद्ध क्यों है। तो ध्यान देना, ये जो हमारे पास गुफा है सीता बेंगरा गुफा, ध्यान देना, इसको अपन छत्तीसगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं। आया समझ में? इसका यह मतलब है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला का एविडेंस, प्रमाण कहां से मिला है? इस गुफा से मिला है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में इस गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं। समझ में आ रही चीजों को? तो देखो, अगर सीता बेंगरा गुफा पूछेगा बेटा, 4 लाइन लिख लोगे ना आप लोग। अब देखो, पहला मैंने क्या बोला? यह गुफा सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में है, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, यह गुफा कैसी है? जो रामायण कालीन एवं मौर्य कालीन मानी जाती है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, इसकी खोज 1848 में किसने किया है? कर्नल आउसले ने किया है, याद रहेगा। और ये क्यों प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में? तो ध्यान देना, इसको विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लेना बेटा, ठीक है? एक्स्ट्रा पॉइंट जिसको प्री में लिख लेना, मेंस में नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना, अगर स्पेस रहेगा तो लिख देना, एकदम नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना? तो ध्यान देना, इस गुफा के संबंध में जितनी भी जानकारी है उसको भारतीय पुरातत्व रिपोर्ट में 1905 में पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। खोज 1848 में कर्नल आउसले ने किया है, लेकिन इस गुफा की क्या क्या विशेषता है, जो भी जानकारी है, उस जानकारी को 1905 में, ध्यान देना, भारतीय पुरातत्व रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, ड्राफ्ट बना के। समझ में आया? और किसने किया?
तो ध्यान रखना, उस व्यक्ति का नाम याद रखना, मिस्टर टी ब्लॉक। किसने किया तो क्या बताओगे? मिस्टर टी ब्लॉक ने किया है। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो ध्यान रखना, ये जानकारी ये बेटा किसके बारे में? सीता बेंगरा गुफा के बारे में। कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? तो देखो अपन पढ़ रहे रामगढ़ पहाड़ी, लेकिन अभी उसको मैं लिखाऊंगा ना, उससे पहले समझाना जरूरी है। ईमानदारी बताओ, क्लियर हुआ? ये आता है सीता बेंगरा गुफा मेंस में लिखने के लिए, लिख लोगे 30 वर्ड्स में। कोई डाउट है किसी को? हाँ या ना, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, ये अपने पास हो गया। ठीक है, दूसरा चलते हैं। एक गुफा अपने पास हो गया ना, दूसरा जो हमारे पास गुफा है, देखो ध्यान से देखना, दूसरा जो हमारे पास गुफा है जोगी मारा गुफा है। दूसरा गुफा का नाम क्या है? जोगी मारा गुफा। सही बात है, समझ में आया था वो? ईमानदारी बताओ, सच आया था समझ में? सबको समझ में आया था? अच्छा, कोई समझ में नहीं आया था? हाँ चलो बताओ फिर। सीता बेंगरा गुफा बताना अपने से। चलो बताओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, प्रमाण मिला है। ठीक है, प्रमाण मिला ऐसा लिखना है। और बताओ, कौन है? बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। आपको बताना रामगढ़ पहाड़ी। ठीक है, ठीक है, मैं रामगढ़ पहाड़ी पूछा था ना आपको? रामगढ़ पहाड़ी, बैठ जाओ बैठ जाओ, रामगढ़ पहाड़ी बताओ। हम्म और बताओ। पूरा बताना है। ठीक है, कौन सा जोगी? जोगी मारा, हाँ, हाथी पोल। वेरी गुड, इतना ही है ना, हो जाएगा ना? याद करना है ना, जितना कंटेंट है बेटा उसको याद रखना भी जरूरी, तभी लिख पाओगे। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, तब जाके याद होगा, तभी हाथ चलेगा, याद रहेगा। उससे पहले याद आपका हाथ नहीं चलने वाला है, समझ में आया? तभी तो स्पीड बढ़ेगा, बिना याद ही नहीं तो स्पीड कैसे बढ़ेगा? ठीक है, जोगी मारा गुफा, प्लीज बोर्ड में ध्यान दो। जोगी मारा गुफा के बारे में देखते हैं। देखो भाई, ये मेंस में 3 बार आ चुका है अभी तक। ठीक है ना, जोगी मारा गुफा, देखो ध्यान से देखना, इसको भी डिटेल से समझाता हूं। हम लोग याद रखना बेटा, रामगढ़ पहाड़ी पढ़ रहे हैं, पता है ना आप लोग को कौन सी पहाड़ी? रामगढ़। अभी वो खत्म नहीं हुआ है, उसके अंदर का जितने भी पॉइंट है उसको अपन डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है ना, रामगढ़ पहाड़ी के अंदर का पहला जो जोगी मारा गुफा अगर देखा जाए, आपको पहले कैसे एक्सप्लेन करना है, तो देखो सबसे पहले ये बताना है कि भाई जो हमारे पास कौन सी पहाड़ी है? जोगी मारा गुफा। जोगी मारा गुफा का ये बताओ, विस्तार बताओ, कैसे बताओगे? तो यह गुफा सरगुजा में रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। यही है ना अपने पास, रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। ये पहला पॉइंट बताओगे आप। क्लियर हुआ यहां तक? किसके बारे में? जोगी मारा गुफा के बारे में। एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा, चूंकि यह रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है, आगे ये बताओ इस गुफा से संबंधित कौन कौन सी मान्यता है? इसको अपन क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? तो ध्यान क्या बताओगे? सबसे पहला, यह रामायण कालीन स्थल है। पहले ये बताओ, रामायण कालीन स्थल है। ठीक है यहां तक? साथ ही साथ ये मौर्य कालीन स्थल है। कैसा स्थल है? मौर्य कालीन स्थल है। और तीसरा याद रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं? सरगुजा के स्थानीय लोग इसको भगवान वरुण का मंदिर कहते हैं। समझ में क्या बोल रहा हूं? सरगुजा के जो स्थानीय लोग हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? भगवान वरुण का मंदिर कहते हैं। किसको? तो क्या बताओगे? जोगी मारा गुफा को। आया समझ में क्या बोला मैंने? इसको ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, जो यह गुफा सरगुजा में रामगढ़ पहाड़ी के अंदर स्थित है। दूसरा, इसे यह प्रदेश में प्रसिद्ध रामायण कालीन मौर्य कालीन स्थल है, जिसे सरगुजा के स्थानीय आदिवासी भगवान वरुण का मंदिर भी कहते हैं। समझ में आया पॉइंट कैसे लिखते हैं? कर लोगे यहां तक पॉइंट? ईमानदारी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई,
अब जोगी मारा गुफा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहीं पे। चूंकि रामायण का स्थल है इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, वही राम वन गमन पथ, याद रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, राम वन गमन पथ सर्किट के तहत क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, ये याद करना। क्लियर हुआ यहां तक। दूसरा जो मौर्यकालीन स्थल है, अब ध्यान रख, इसको हम मौर्यकालीन स्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान रख जो हमारे पास जोगी मारा गुफा है, यहां पे याद रखना सम्राट जो अशोक है, मौर्य वंश का राजा जो हमारे पास अशोक है, अशोक का शिलालेख मिला है। याद रहेगा क्या बोला मैंने, जो हमारे पास जोगी मारा गुफा है यहां से अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला है, शिलालेख मिला है। क्लियर हुआ यहां तक। इसलिए यह गुफा मौर्यकालीन भी मानी जाती है। यह पॉइंट आपको ऐड करना है। समझ में आया क्या चीज बोला मैंने। देखो जोगी मारा गुफा कहां पर है बता दिया, कैसा स्थल है, तीन तीन नाम है बता दिया। पहला रामायण कालीन स्थल है तो किसके तहत विकसित करेंगे, राम वन गमन पथ के तहत विकसित करेंगे। दूसरा कैसा स्थल है, मौर्यकालीन, तो यहाँ पे क्या मिला है, अशोक का शिलालेख इसलिए कहते हैं। अब बोलेगा छत्तीसगढ़ में अशोक का शिलालेख किस जिले से मिला है, प्री में पूछेगा सरगुजा। किस पहाड़ी से मिला है, रामगढ़ पहाड़ी से मिला है। किस गुफा से मिला है, ध्यान रखना सीता बिंगरा से नहीं मिला है। किस गुफा से मिला, जोगी मारा। दोनों एक दूसरे के समीप है इसलिए उसे भी अपन क्या बोलते हैं, मौर्यकालीन मानते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो मौर्य वंश का इंस्क्रिप्शन जो है वो कहां से मिला है, जोगी मारा गुफा से, ना कि सीता बिंगरा से। समझ में आया, हाँ बोलो, पक्का ना, जोर से बोलो, आया समझ में, ठीक है भाई। अब बोलते हैं भगवान का वरुण, वरुण का मंदिर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ध्यान देना यहां पर लगातार क्या होता है, पानी का रिसाव होता है। क्या होता है यहाँ पे, पानी का रिसाव। समझ में आता है जी, रिसाव मतलब क्या होता है, सीपेज, अंग्रेजी में सीपेज कहता है, समझ में, हिंदी में नहीं समझते ना आप लोग, रिसाव होता है। क्लियर है, क्योंकि लगातार पानी वहां बहता है, लगातार पानी वहां बहता है, इसलिए यह माना जाता है कि भगवान वरुण जो पानी का देवता है वहां का निवास उस गुफा में है, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। क्लियर है, आपको लिखना बस है, चाहे कुछ भी माने, आपको लिखने से मतलब है। सही बात है कि नहीं, लेकिन सही होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, जहां गलत लिखे तो वो भी क्या करेगा बता, क्या करेगा बता, अंडा देगा सीधा। आया समझ में, जीरो। क्लियर हुआ, नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं करेगा, मैं ऐसे बोल रहा था। दो है तो एक नंबर देगा, 1.5 नंबर देगा, ठीक है, कुछ काटता है, जीरो नहीं देगा। वो आपके मेहनत का सम्मान करेगा, वो अपनी मेहनत का सम्मान करेगा, ठीक है, अगर वो आपके प्रति सहानुभूति जताना चाहेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, देता है 1 नंबर, 0 नंबर तो नहीं मिलेगा। आगे बढ़े जी, ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको याद रखना, जोगी मारा गुफा के बारे में। अब देखो भाई, सबसे पहला जोगी मारा गुफा के बारे में एक पौराणिक कथा देख लो, एक माइथोलॉजी, पौराणिक कथा किसके बारे में, जोगी मारा गुफा के बारे में। क्या है हमारे पास, पौराणिक कथा देखते हैं। क्लियर है, अब देखो पौराणिक कथा की अगर बात करोगे इसके बारे में, जोगी मारा गुफा, तो ध्यान में यहां से ना एक लव स्टोरी मिला है। क्या मिला है, प्रणय गाथा मिला है। क्लियर हुआ, क्या मिला, प्रणय गाथा मिला है। ये जो प्रणय गाथा है याद रखिएगा किसका किसका मिला है, तो ध्यान में ये जो प्रणय गाथा है सुतनुका, देवदासी सुतनुका पूरा नाम है, और दूसरा देवदत्त, इन दोनों का क्या मिला है, प्रणय गाथा मिला है। याद रहेगा, तो ध्यान में जो पौराणिक ये जो प्रणय गाथा है याद है ना, उसके दीवारों पे मिला है। जो हमारे पास जोगी मारा गुफा है, जोगी मारा गुफा के दीवार पे क्या मिला है, प्रणय गाथा मिला है, ये आपको याद करना है। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, तो ध्यान देना, जो हमारे पास जोगी मारा गुफा है उसके दीवार पे क्या मिला है, प्रणय गाथा मिला है, किसका, सुतनुका और देवदत्त का। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, जो हमारे पास ये जो प्रणय गाथा जो है, याद रखना ये चित्र के रूप में, पिक्चर्स के रूप में, चित्रात्मक शैली में, चित्रात्मक शैली में, आया समझ में, और साथ ही साथ संकेतात्मक शैली में, मतलब कुछ सिंबल बना के, ये जो प्रणय गाथा है याद रखिएगा चित्रात्मक शैली में एवं संकेतात्मक शैली में क्या हुआ है, ये चित्रकारी प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, अब ध्यान देना, चित्र में भी मिला है, संकेत में भी मिला है। इतना क्लियर हुआ क्या बोला मैंने। अब ध्यान देना, ये जो संकेतात्मक शैली है याद रखना, यहां पर कुछ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, शब्द सहित, याद रहेगा कुछ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। क्लियर हुआ, अब जो वहां पे जो शब्द लिखे गए हैं, कुछ भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान वो जो भाषा था उस भाषा का नाम याद रखना पाली भाषा। कौन सा भाषा यूज हुआ है वहां पे, पाली भाषा। और लिपि अगर देखा जाए तो ध्यान देना ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि मिली है, ब्राह्मी लिपि। आया समझ में क्या बोला मैंने, तो देख लो ध्यान से,
जब बात करोगे जोगीमारा गुफा का, तो जोगीमारा गुफा किस जिले पे है? सरगुजा। सरगुजा में किस पहाड़ी पर है? रामगढ़। आया समझ में? कैसा स्थल है? पहला क्या बताओगे? रामायण कालीन। दूसरा कैसा स्थल है? मौर्य कालीन। तीसरा कैसा स्थल है? सॉरी, क्या कहते हैं इसको? वरुण का मंदिर कहते हैं। रामायण कालीन कहते हैं। इसका ये मतलब किसके तहत विकसित करेंगे? राम वन गमन पथ सर्किट के तहत विकसित करेंगे। दूसरा मौर्य कालीन क्यों कहते हैं अपन? आया समझ में? तीसरा क्या कहते हैं? वरुण का मंदिर क्यों कहते हैं? पानी का रिसाव है। आया समझ में? आज तक आगे अगर देखा जाए यहाँ पे पौराणिक कथा अगर देखा जाए, एक मैथोलॉजी की है। यहाँ पे क्या मिला है? प्रणय गाथा। किनका मिला है? किस रूप में मिला है? संकेतात्मक शैली में। जो किस भाषा पे है और किस लिपि में है? कोई डाउट है किसी को? तो ये हमारे पास क्या हो गया? रामगढ़ पहाड़ी हो गया। वही कहना चाह रहा था मैं। हाँ, कि नहीं समझ में आया? अब देखो भाई, एक चीज थोड़ा मिस हो गया था। ये हमारे पास रामगढ़ पहाड़ी पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। रामायण के लिए स्थल बता दिया, मौर्य कालीन भी बता दिया, गुफा भी है। इसको ना, इसमें चौथा पॉइंट भी याद रखना किसके बारे में? रामगढ़ पहाड़ी के बारे में। ध्यान देना, यहां पर कालिदास का उल्लेख करना है, कालिदास को भी लिखना है। समझ में आया? कालिदास के बारे में भी उल्लेख करना है यहां पे। क्लियर हुआ यहां तक? क्योंकि यहां पे कालिदास जी भी आए थे। इतना समझ में आया? हाँ बिल्कुल, उसी में आ रहा हूं मैं। इतना हो गया अपने पास। जोगीमारा गुफा भी अपने पास हो गया। हाँ भाई, जो ऑनलाइन है उनको कुछ डाउट है बेटा पूछ सकते हो। मुझे ही पूछना पड़ता है कि आपको कुछ डाउट है पूछो करके, लेकिन पूछते ही नहीं है। कैसे नोमिस? कुछ ऑप्शन बता इनसे पूछने का, बताओ। नो स्टडी नो डाउट, मोर स्टडी मोर डाउट, यही है ना? तो क्या लगता है आप लोग को? समझ रहे होंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। पक्का? ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते? ठीक, समझ में आया? अभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अभी पूछे नहीं रहे इन लोग? ठीक है, जैसी इनकी इच्छा। हमें क्या करना है? पढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं। ध्यान देना, रामगढ़ पहाड़ी पढ़ रहे हैं अपन, याद रहेगा। उसमें मैंने दो गुफा के एक्सप्लेन कर दिया मेंस के जैसे, ठीक है। और याद रखना, जो हमारे पास रामगढ़ पहाड़ी है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। जो रामगढ़ पहाड़ी है ना, ठीक है, याद रखना, इस पहाड़ी में, ध्यान देना, इस पहाड़ी में महाकवि कालिदास का आगमन हुआ था। समझ में आया मैंने क्या बोला? ध्यान देना, जो हमारे पास रामगढ़ पहाड़ी है, यहाँ पे किनका आगमन हुआ था? महाकवि कालिदास जी का। आया समझ में आता है? अब देखो भाई, जो कालिदास जी हैं, ठीक है, अपने समय के कालिदास जी अगर देखा जाए, कालिदास अगर देखा जाए गुप्त वंश का एक राजा था। ध्यान देना, कालिदास क्या था? जो हमारे पास गुप्त वंश का, गुप्त वंशी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि था, ये याद रखना है। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो ध्यान रखना, कालिदास कौन था? तो ध्यान रखना, गुप्त वंशी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का क्या है? ये हमारे पास दरबारी कवि था। कौन? हमारे पास कालिदास। क्लियर हुआ यहां तक? इतना क्लियर है? अब देखो, जो हमारे पास महाकवि कालिदास के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, ध्यान रखो, जो हमारे पास महाकवि कालिदास जी के बारे में देखा जाए, ये छत्तीसगढ़ में आए थे, याद रहेगा। तो ध्यान रखना, इनकी अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ यात्रा को समझते हैं, इनकी छत्तीसगढ़ यात्रा को अगर समझते हैं कि इनका कालिदास का, याद रहेगा, उस समय छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासन था, ये पूछेगा। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासन था? तो ध्यान देना बेटा, उस समय छत्तीसगढ़ जो है वकाटक वंश के अधीन था। किस वंश के अधीन था? वकाटक वंश के अधीन था, ये याद रख लेना। बोल देगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कालिदास की यात्रा के संदर्भ में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न, सपोज प्रश्न आता है 60 वर्ड्स में आएगा, अगर आता है तो। क्लियर हुआ? तो ध्यान देना, कालिदास कौन था? गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का क्या है? दरबारी कवि था। नवरत्न में से एक था और सबसे महत्वपूर्ण रत्न इन्हें ही माना जाता है, ठीक है ना। आगे अगर देखा जाए, इनकी छत्तीसगढ़ यात्रा के समय छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासन था? वकाटक वंश। आगे ध्यान देना, राजा कौन था? तो ध्यान देना, इस वंश का जो हमारे पास राजा है वो आपको मिलेगा प्रवरसेन द्वितीय। कौन मिलेगा? प्रवरसेन द्वितीय मिलेगा। आया समझ में? प्रवरसेन द्वितीय क्या है? क्लियर हुआ यहां तक? ये याद रखना आपको।
आगे इनका कार्य क्या था, मेन में क्यों आया था। देखो सबसे पहला ये जो हमारे पास कौन है, विक्रमादित्य। स्टोरी समझ लो बेटा, यहाँ पे ये जो हमारे पास विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, दिखाई दे रहा है इनका नाम, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। क्लियर हुआ यहाँ तक। ध्यान देना, इनकी एक बेटी थी, इनकी एक क्या थी, बेटी थी। उस बेटी का नाम याद रखना, क्या मिलेगा आपको, प्रभावती। बेटी का नाम क्या था हमारे पास, प्रभावती था। ठीक है। और ध्यान देना, इनका जो पति है, अर्थात याद रखना इनका जो दामाद है, किनका दामाद, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का दामाद कौन है, तो ध्यान देना कौन था, रुद्रसेन था। कौन था हमारे पास, रुद्रसेन था। आया समझ में, क्लियर हुआ यहां तक। तो ध्यान देना, इनका जो हमारे पास दामाद जो है, याद रखना इनसे इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का आपको नाम याद रखना है, प्रवरसेन। क्या था, प्रवरसेन सेकंड, इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। वही प्रवरसेन सेकंड के यहाँ भी छत्तीसगढ़ का राजा है। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये बताओ इसके नाना का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यही है ना इसका नाना। सही बात है। तो जानना इसने क्या किया, इनको शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए कालिदास को छत्तीसगढ़ भेजा था। आया समझ में। खाली पीली टाइम पास करने तो नहीं आएगा छत्तीसगढ़ चित्रकूट जलप्रपात देखने के लिए, आगे नहीं, वो क्या आएगा, पढ़ाने लिखाने, क्योंकि कवि है, विद्वान है। तो ध्यान देना उसका मेन कार्य था प्रवरसेन सेकंड को क्या करना है, बौद्धिक रूप से क्या करना है, मजबूत करना है, शिक्षित करना है। आया समझ में क्या बोल रहा हूं। तो ध्यान देना, अगर देखा जाए वो तो अपने पास हो गया, क्यों आया था वो, कहां से आया था, क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, अगर देखा जाए इसकी यात्रा वृत्तांत देखते हैं, कुछ विशेष देखते हैं। याद रखा क्या बोला, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, जो हमारे पास कालिदास क्या करता है, छत्तीसगढ़ में आकर के एक बुक लिखता है। क्या लिखता है, एक बुक लिखता है, याद रहेगा, जो अपने आप में एक खंड काव्य, उसका नाम है मेघदूत। मेघदूत की क्या करता है, रचना करता है। कौन, हमारे पास कालिदास। आया समझ में क्या बोला मैंने, ये हमारे पास मेघदूत हो गया। अब ध्यान दें, जो हमारे पास मेघदूत है, देखो ध्यान से देखना, जो हमारे पास मेघदूत जो है, मेघदूत जो हमारे पास है, याद रखना इसमें जो हमारे पास सरगुजा है, सरगुजा को उसने स्वर्ग का द्वार बोला है। ध्यान दें, जो हमारे पास कालिदास ने सरगुजा को क्या बोला है, स्वर्ग का द्वार बोला है। तो सरगुजा मतलब स्वर्ग का द्वार, किसने बोला, कालिदास ने। किसमें बोला है, मेघदूत रचना में बोला है। आया समझ में क्या बोला मैंने, को डाउट है किसी को। प्रीम प्रश्न पूछेगा, मेघदूत की रचना किसने किया है, कालिदास। मेघदूत की रचना के समय छत्तीसगढ़ का राजा कौन था, छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासन था, उस समय भारत का राजा कौन था। आया समझ में, मेघदूत की रचना किस पहाड़ी में बैठ के किया होगा। आया समझ में। तो ध्यान में, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए इसकी यात्रा जो है, ध्यान दें छत्तीसगढ़ में इसकी जो हमारे पास यात्रा जो है, छत्तीसगढ़ में इसकी यात्रा कहां पर होती है, सरगुजा। और सरगुजा में कहां पर होती है, रामगढ़ पहाड़ी में। किस पहाड़ी पे होती है, कोई डाउट है किसी को, क्लियर हुआ यहां तक, ये याद रखना बेटा। अब एक चीज बता रहा हूं, सुनना अच्छे से, फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेघदूत की रचना कालिदास ने संस्कृत भाषा में किया था, जिसको छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया था मुकुटधर पांडे ने, याद रहेगा। और मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ के सबसे पहले पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, जिन्हों 1976 में 1976 में पद्मश्री मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले पद्मश्री किनको मिला है, मुकुटधर पांडे को, 1976 में। समझ में आया, बस इतना ही था जो बताना था, क्लियर है। तो देखो बेटा मैंने बता दिया रामगढ़ पहाड़ी के बारे में जितने भी फैक्ट हैं, सीता बेंगरा बता दिया, जोगी मारा बता दिया, कालिदास बता दिया, ठीक है ना। बाकी दो जो गुफा है ना, हाथीपोल गुफा और क्या था, लक्ष्मण बेगरा, वो बस उसमें इतना ही बताना, वो स्थित है करके, डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं। इतना रेडी करना मेंस के लिए, इतना बेटा रेडी करना मेंस में। तो रामगढ़ पहाड़ी को कल 100 शब्दों में लिख के लाना है, होमवर्क लिखो चलो। रामगढ़ पहाड़ी को 100 शब्दों में लिख के लाना है, ठीक है। चलो होमवर्क लिखो, मैं कुछ प्रश्न लिखा रहा हूं। मेघदूतम, वेरी गुड। चलो प्रश्न लिखो, हाँ लिखो। तो रामगढ़ पहाड़ी की विशेषताएं बताइए, 60 शब्द। रामगढ़ पहाड़ी की विशेषता बताइए, लिख दिए। दूसरा प्रश्न, सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा गुफा 30 शब्द लिखना है ना, उसके बारे में जो भी जानते हो। तीसरा प्रश्न, जोगी मारा गुफा 30 शब्द चेक कराना है।
ठीक है। अलग अलग विवरण में डिटेल समझाया जाए, विशेषता में जो खास बात है जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, उसको विशेषता कहते हैं। हाँ, प्रश्न कभी बोलता है समीक्षा करो, विशेषता बताओ, महत्व बताओ, टिप्पणी लिखो, संक्षेप में लिखो, ये अलग अलग मायने रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, देख लो, ये हो गया रामगढ़ पहाड़ी खत्म। देख लो वो डाउट है कि नहीं। रिवाइज कर लो, स्टार्ट 76 76 है ना। बुक का नाम है ना मेघदूत, नहीं वही है, हाँ वही है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक है। रामगढ़ पहाड़ी हो गया। ये बताओ, मैंने मतरिंगा पहाड़ी लिखा दिया था, समझा दिया था ना। छुरी पहाड़ी, उदयपुर पहाड़ी, मतरिंगा पहाड़ी, चांग बखार, देवगढ़ पहाड़ी, ये सब हो गया था। एक लास्ट बचा है मैकल पर्वत, मैकल पर्वत ही बच गया अब, ठीक है ना। मतलब अभी तक देखो तो बेटा कौन कौन सी पहाड़ी हो गई बताओ तो, कौन कौन सी पहाड़ी हो गया, वो भी हो गया। और हम्म हम्म मतलब मैकल पर्वत बस बचा है ना, पक्का यही बचा है, ठीक है। चलो लिखो, अगला लिखो मैकल पर्वत। अगला लास्ट पर्वत होगा ये मैकल पर्वत। मैकल पर्वत प्रश्न चलो लिखो तो, पहले प्रश्न लिखो मैकल पर्वत के बारे में क्या क्या प्रश्न आ सकता है। लिखो सबसे पहला, मैकल श्रेणी के स्थिति एवं विस्तार को लिखिए 30 वर्ड्स। मैकल श्रेणी के स्थिति एवं विस्तार को लिखिए 60 शब्द, हो गया। दूसरा प्रश्न लिखो, हम्म हम्म दूसरा दूसरा मैकल पर्वत के विस्तार एवं महत्व को समझाइए। मैकल पर्वत के विस्तार एवं महत्व को समझाइए 100 शब्द। ये प्रश्न आ चुका है ना मेंस में, विस्तार एवं महत्व को समझाइए, ठीक है। पहले प्रश्न ही, प्रश्न वाला टॉपिक पहले कवर करना है। हो गया, विस्तार एवं महत्व को समझाइए, हो गया यहां तक, क्लियर है। देखो मैकल पर्वत से क्या क्या प्रश्न आ सकता है पूरा पहले लिखा देता हूं, हो गया यहां तक। आगे लिखो मैकल पर्वत, ठीक है। महत्व लिख दिया, मैकल पर्वत का महत्व, ठीक है भाई। अब इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं ना। देखो ध्यान से देखो मैकल पर्वत के बारे में, प्रश्न लिख दिया ना आपने, एक प्रश्न आएगा उसमें छोटा सा, ठीक है भाई। ध्यान से देखो जो मैकल पर्वत, क्लियर है। पहले मैं आपको मैप समझाता हूं, देख लो तो अच्छे से। छत्तीसगढ़ कैसे दिख रहा है, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, पक्का ना, ठीक है। एमपी, मध्य प्रदेश, 2 राज्य हो गया ना अपने पास। देखो ध्यान से देखना भाई, ठीक है, ध्यान देना। एक पर्वत है उसका नाम है सतपुड़ा सीरीज, सतपुड़ा सीरीज, आया समझ में। इसको सतपुड़ा पर्वत कहेंगे, जो 3 राज्य में स्थित है, ज्यादातर गुजरात में है, एमपी में है और छत्तीसगढ़ में, ज्यादातर हिस्सा एमपी में है, ठीक है। यहां तक देखो ध्यान से देखना, जो सतपुड़ा पर्वत है, पर्वत का नाम यहां पे लिख देता हूं, सतपुड़ा पर्वत या फिर सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं इसको, आया समझ में। ध्यान में, ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन कहते हैं सतपुड़ा का पश्चिमी भाग, पश्चिमी सतपुड़ा।
और ध्यान देना जो पश्चिमी का सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है, याद रखिएगा, इसे ही राजपीपला पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी कहते हैं? राजपीपला पहाड़ी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो राजपीपला पहाड़ी है वो गुजरात और एमपी के सीमा पर स्थित है, याद रहेगा। राजपीपला पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी का पश्चिमी भाग है जो गुजरात और एमपी की सीमा पर स्थित है। यहीं पर दोनों के बाउंड्री पर एक पास है, एक दर्रा है, उसका नाम है बुरहानपुर दर्रा, याद रहेगा। तो ध्यान में जो राजपीपला पहाड़ी है ना, वहीं पर आपको मिलेगा बुरहानपुर दर्रा, ठीक है, बुरहानपुर दर्रा मिलेगा, ये आपको याद रखना है। समझ में आया बेटा क्या बोला मैंने? तो ये अपने पास हो गया राजपीपला पहाड़ी जो गुजरात और एमपी की सीमा पर स्थित है। इसी के अंतर्गत कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर। दो पहाड़ी के बीच का खुला क्षेत्र, ठीक है, वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है, पासेस कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। दूसरा जो हमारे पास सतपुड़ा जो हमारे पास पहाड़ी है, देखो ध्यान से देखना, इसका जो मध्य भाग है, देखो ध्यान से देखना, इस पहाड़ी का जो हमारे पास मध्य भाग है, याद रखना, इसी ही अपन कहते हैं महादेव श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? महादेव श्रेणी कहते हैं। आया समझ में क्या बोला? इसका ये मतलब है जो हमारे पास महादेव श्रेणी है वो किस जिले पे है, सॉरी किस राज्य पे है? एमपी। एमपी में सतपुड़ा का कौन सा भाग है? मध्य भाग। याद रखना यहीं से ताप्ती नदी निकलता है। कौन सा नदी निकलता है? ताप्ती नदी, जिसके किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। सूरत नाम सुना है ना आपने? जो महादेव श्रेणी है ना, वहीं पर सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। क्या स्थित है? धूपगढ़। कहां पर? महादेव में, याद रहेगा। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, याद रहेगा। आगे आगे ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है? सतपुड़ा का पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। देखो बेटा ध्यान से देखना, सतपुड़ा का पूर्वी भाग, ठीक है, जो एमपी में स्थित है, सतपुड़ा का पूर्वी भाग जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसके अलग अलग नाम है। आया समझ में क्या बोला? ये वाला हिस्सा दिख रहा है जी, ये वाला हिस्सा, ये एमपी में है ना, एमपी में। ये वाला हिस्सा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ पे है, सही बात है अपने पास। तो ध्यान सतपुड़ा का वह हिस्सा जो एमपी में है उसको अपन क्या कहते हैं? अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी कहते हैं? अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। तो ध्यान दें, जो अमरकंटक पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है जो एमपी में स्थित है। लेकिन अगर वही हिस्सा छत्तीसगढ़ में स्थित होगा तो ध्यान दें, छत्तीसगढ़ के लोग उसे मैकल पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत कहते हैं? मैकल पर्वत कहते हैं। आया समझ में? तो बताइए मैकल पर्वत किस पर्वत का भाग है? जोर से बोलो। मैकल पर्वत सतपुड़ा का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। आया समझ में? तो इसी को पढ़ने वाले हैं, तो जब लिखेंगे मैकल पर्वत सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, ये आपको पहले लिखना है। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है, यहां तक ये याद रखना। अब ध्यान देना बेटा, ये जो हमारे पास मैकल पर्वत जो है, देखो ध्यान से देखना, जो हमारे पास मैकल पर्वत जो है, कलर चेंज करेंगे, ठीक है, याद रखना ये छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में विस्तृत है? 5। समझ में आया? एक में आपको मिलेगा जीपीएम, जीपीएम के बाद आपको मिलेगा मुंगेली, मुंगेली के बाद मिलेगा आपको कंवर्धा, कंवर्धा के बाद मिलेगा केसीजी, और केसीजी के बाद क्या मिलेगा? राजनांदगांव। आया समझ में? तो देख लो ध्यान से, जो हमारे पास मैकल पर्वत है वो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में विस्तृत है? 5। आया समझ में? दिख रहा है यहाँ पे पिंक, ये आपको मिलेगा मैकल पर्वत। को डाउट है किसी को? तो बताइए मैकल पर्वत किस पर्वत का भाग है? सतपुड़ा का। कौन सा भाग है? छत्तीसगढ़ में किस दिशा पे स्थित है? पश्चिम। छत्तीसगढ़ में किस दिशा में स्थित है? पश्चिम। कितने जिलों में स्थित है? 5। पहला किस जिले पे है? जोर से बोलो। ठीक है, दूसरा किस जिले पे है? तीसरा किस जिले पे है? और चौथा? कोई डाउट है बेटे किसी को? तो ये है मैकल के लिए बेसिक जानकारी। कहां से मैकल को आप जानते हो? आया समझ में? तो कहां से बताओगे? वहां से जानते हो, एमपी से। सही बात है ना? थोड़ा देख लो अच्छे से। हाँ बेटा आप लोग बताओ। हाँ बेटा बिल्कुल, हाँ जी सही बोल रहा हूँ। देखो इधर देखो, इधर लेफ्ट हो गया तो अमरकंटक, राइट हो गया तो मैकल, लेकिन वो सतपुड़ा का पूर्वी भाग ही है। ठीक है, इसका ये मतलब जो मैकल पर्वत है वो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच क्या बढ़ती है? बाउंड्री बनाती है। समझ में आया जी? पक्का ना? आगे बढ़े। हाँ वो भी रामगढ़ है, मतलब ये अभी आगे और है,
आगे छुरी उदयपुर भी आएगा, रामगढ़ भी आएगा। मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ ना लगभग सतपुड़ा का ही भाग आता है, माना जाता है भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, उत्तर छत्तीसगढ़ जो है, क्लियर है। आगे बढ़े अभी, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से देखना, मैकल पर्वत, पर्वत का नाम हमारे पास क्या है, मैकल पर्वत। ठीक है, इसको सपोज मेंस के जैसे तो लोग प्रिपेयर करते हैं इसको। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला स्थिति, मैंने बोला था प्रश्न स्थिति विस्तार को समझाइए, स्थिति में कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जो हमारे पास मैकल पर्वत है, याद रखना ये मुख्य रूप से, ठीक है, सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। आया समझ में। जो मैकल पर्वत है वो क्या है, सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा, ये पहला स्थिति हो गया। दूसरा, मैकल पर्वत जो है मध्य प्रदेश, बीच में मैकल पर्वत, और फिर क्या है छत्तीसगढ़, याद रहेगा। तो ध्यान, जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। सही बात है कि नहीं, याद रहेगा क्या बोल रहा हूं जी, हाँ कि नहीं, याद रहेगा ना। मैकल पर्वत अगर देखा जाए सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, इतना हो जाएगा। दूसरा, जो मैकल पर्वत है उसके पश्चिम में एमपी है, छत्तीसगढ़ है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, अर्थात दोनों के बीच वो प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट समझ में आता है, जब भी कोई नदी, जब भी कोई पहाड़ी अगर सीमा बनाता है दो जिलों के बीच, दो राज्य के बीच, इसका मतलब वह उसका प्रशासनिक महत्व को बताता है। इसको प्रशासनिक महत्व को। आया समझ में क्या बोला। आगे स्थिति समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखो, अगर कोई पहाड़ी या नदी कोई सीमा बनाता है, दो जिलों के बीच बनाता है या फिर दो राज्य के बीच बनाता है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रशासनिक महत्व। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से महत्व बोलते हैं, क्योंकि सीमा कौन बनाता है, प्रशासन बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर नदी भी बनाती है तो वो नेचुरली होगा, प्राकृतिक रूप से होगा, तो उसका क्या महत्व होगा, वो प्रशासनिक महत्व होगा। लिखेंगे अपन, समझ में आया। आगे ध्यान देना, जो मैकल पर्वत, ध्यान देना, जो हमारे पास मैकल पर्वत है उसका विस्तार बता दो। स्थिति तो आपने बता दिया, स्थिति कहाँ पर एग्जैक्ट, कहाँ पे वो लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। विस्तार की अगर बात करोगे तो ध्यान देना, सबसे पहले जीपीएम में है, जीपीएम के बाद मुंगेली में है, मुंगेली के बाद कवर्धा में है, जीपीएम हो गया, मुंगेली हो गया, कवर्धा हो गया, कवर्धा के बाद कहाँ पर है, केसीजी में है, और केसीजी के बाद कहाँ पर है, राजनांदगांव में। कहाँ पर है, राजनांदगांव पे। तो ध्यान देना, ये हमारे पास मैकल पर्वत जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों पे है, 5, और सभी के सभी किस दिशा पे स्थित है, बोलो, ठीक है ना तक, वेरी गुड। अब देखो भाई जीपीएम, जीपीएम में कहां पर है, तो ध्यान देना, जीपीएम में अगर देखा जाए, जीपीएम के पेंड्रा क्षेत्र में, कहां पर, जीपीएम के पेंड्रा में। आया सभी में क्या बोल रहा हूं, जीपीएम के पेंड्रा। ठीक है, मुंगेली में कहां पर है, लोरमी में, मुंगेली में कहां पर है, लोरमी में। कवर्धा में ध्यान देना, कवर्धा के पंडरिया में, कवर्धा के कहां पर है, पंडरिया में। आया समझ में। फिर केसीजी की बात करोगे तो केसीजी में सबसे पहला छुई खदान में, सबसे पहले कहां पर है, छुई खदान में, एक हो गया। छुई खदान के बाद दूसरा अगर देखा जाए खैरागढ़ में, कहां पर है, खैरागढ़। आया समझ में क्या बोला मैंने। और राजनांदगांव की बात करोगे तो ध्यान देना, राजनांदगांव में याद रखिए कहां पर आपको मिलेगा, डोंगरगढ़ में। कहां पर मिलेगा, डोंगरगढ़ में। आया समझ में क्या बोले बेटा। तो देखो स्थिति विस्तार लिख लोगे 30 वर्ड्स में। देखो सब कितने जिलों में विस्तार है, 5 जिलों में। सबसे पहले किस जिले पे, जीपीएम, जीपीएम में कहां पर है, दूसरा कहां पर है, मुंगेली में कहां पर है, तीसरा कहां पर है, कवर्धा में कहां पर है, चौथा किस जिले पे है, खैरागढ़ में। कितने जगह है, 2। केसीजी में 2 जगह, पहला छुई खदान, दूसरा कहां पर है, खैरागढ़। पांचवा कहां पर है, नांदगांव में। कहां पर है, याद आएगा, प्री के लिए बता देता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि मैकल पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस जिले पे है, तो ध्यान देना कवर्धा में है, और कवर्धा के पंडरिया में है। आया समझ में बेटा सबको, आया, क्लियर हुआ। उसके अलावा ध्यान देना तीसरा पॉइंट क्या होगा, ध्यान देना तीसरा पॉइंट भी देख लो, जो हमारे पास तीसरा पॉइंट याद रखना, जो हमारे पास मैकल पर्वत है, मैकल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, ध्यान देना मैकल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कवर्धा में स्थित है। किस जिले में स्थित है, कवर्धा। और याद रखना उसका नाम है
बदरगढ़, नाम क्या मिलेगा आपको? बदरगढ़ मिलेगा। बदरगढ़ का हाइट आपको मिले है 1176 मीटर। कितना मिलेगा? 1176 मीटर बदरगढ़ का हाइट है। क्लियर हुआ? और जो बदरगढ़ की चोटी है वो छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड हाईएस्ट पीक इन छत्तीसगढ़। आया समझ में? क्लियर हुआ ना? तो देखो स्थिति विस्तार पूछेगा बेटा, इतना लिखना, स्थिति में, विस्तार में, सर्वोच्च चोटी, ये पॉइंट तो लिखना ही दिखना चाहिए आप लोग को। क्लियर हुआ यहां तक? अगर कोई आपसे पूछे इसका ढाल किधर है, तो ध्यान दें इसका ढाल जो स्लोप है लेफ्ट से राइट है। ठीक है, लेफ्ट से राइट समझ में आता है, पश्चिम से पूरब है। ठीक है, यहां तक ऐसे। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखो भाई, इसको मेंस के जैसे भी लिखना है, लेकिन उससे पहले ये पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो महत्व में पहला ना, ठीक है, इसका आर्थिक महत्व बता दो। आर्थिक महत्व पहाड़ी के बता दो, क्या बताओगे? खनिज, खनिज मिलेगा। ठीक है। दूसरा प्रशासनिक महत्व बता दो। प्रशासनिक मतलब क्या होगा? सीमा बनाता है ना, बताया था ना मैंने। तीसरा आर्थिक भी हो गया, प्रशासनिक भी हो गया। धार्मिक महत्व बता दो, कुछ कुछ मंदिर है कि आसपास, ये बता दो। चौथा पर्यावरण की दृष्टि से कुछ महत्व है क्या, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं, अभ्यारण्य भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना अपने पास मुंगेली पे, वो बता दो पर्यावरण की दृष्टि से महत्व। ठीक है, तो आर्थिक महत्व भी हो गया, प्रशासनिक महत्व, धार्मिक महत्व और पर्यावरण। आगे पांचवा सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व भी बता दो। सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व भी बताना है। इतने 5 पॉइंट के बेसिस पे समझाना है। आर्थिक महत्व में बताओ खनिज, कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो 3 खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है मैकल पर्वत पे। एक है लोहा, लोहायस्क, दूसरा है बॉक्साइट और तीसरा है यूरेनियम। 2 का उत्पादन होता है, एक का तो संभव नहीं छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि तकनीक का विकास नहीं हुआ अभी तक, होगा बाद में। ठीक है, भारत में नहीं होता, इधर कहाँ हो जाएगा, हाँ कि नहीं। दूसरा प्रशासन में बता दिया, दो राज्य के बीच बाउंड्री बनाता है। तीसरा धार्मिक में मंदिर पढ़ेंगे, भोरमदेव मंदिर, मड़वामल शिव मंदिर पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, ये धार्मिक महत्व को बताएगा। पर्यावरण के महत्व में बताया था, अभी अभ्यारण्य के बारे में बता दो। ठीक है, क्लियर है। और फॉरेस्ट एरिया है, सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा वन मिलेगा? मैकल पर्वत में ज्यादातर कौन सा फॉरेस्ट है? साल वन की सागौन वन? साल वन। ठीक है ना, साल सागौन दोनों है, लेकिन साल ज्यादा है। ठीक है ना। आगे सामाजिक सांस्कृतिक में जनजाति बता दो। बैगा लोग रहते हैं, अगरिया लोग रहते हैं और प्रधान लोग ज्यादातर रहते हैं। मतलब मैक्सिमम जो जनजाति है यहाँ भी रहती है, मैकल पर्वत में रहती है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हुआ? ये हो गया खत्म। इस तरीके से इस पर्वत को लिखा जा सकता है, जो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। कल इसको मैं लिखा दूंगा, लेकिन कल आपको इसको लिख के लाना है। मैं कुछ पॉइंट बताया, समझ में आया ना? तो कल आपका होमवर्क है, इसको कल 100 शब्दों में लिख के लाओगे पूरा। विस्तार महत्व, स्थिति विस्तार तो लिख लोगे, ये बता दिया। स्थिति विस्तार लिख के लाना और विस्तार महत्व जो भी प्रश्न लिखा है उसको लिखाना। बेटा ऑनलाइन वालों आप लोग ना थोड़ा पीडीएफ भेजा करो नंबर पे। आप लोगों को जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है ना, उस पर व्हाट्सअप किया करो पीडीएफ बना करके। ठीक है, आकलन जरूरी है। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, वो भी पता चलेगा इससे। ठीक है, स्वयं के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। भाई बेटा पढ़ाई आप लोग भी कर रहे हो, घर में बैठ के कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जो लिख रहे हो ना उसको एटलीस्ट चेक करवाइए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेटा इसको लिख लो कि विस्तार महत्व। इसी टॉपिक को लेकर कल अपन आगे बढ़ेंगे। कल लिखा दूंगा, लेकिन बेटा इसको आप लोग एक बार चेक कराना है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं किसी को? उसमें एक विशेष पॉइंट पढ़ेंगे मैकल पर्वत के बारे में, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया। मैं कल समझा दूंगा। ठीक है, रेन शेडो एरिया क्या है कल समझा दूंगा उसको। क्लियर है? ये 6 पॉइंट को लेकर के ना मैकल पर्वत को लिखना। ये 6 पॉइंट दिखने चाहिए जब मैकल पर्वत लिखोगे, जब 100 शब्दों में आएगा तो। ठीक है ना, याद रहेगा क्या बोला मैंने? ठीक है बेटा, क्लास खत्म करें फिर। ठीक है, थैंक यू।